हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू लॉ पॉइंट चैनल। माई सेल्फ सौरभ यादव, योर लीगल एप्टीट्यूड मेंटर। बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि विद इन 1 मंथ हम कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमें पढ़ने के लिए, और हमारे जो मटेरियल्स हैं कितने कंसाइज होने चाहिए। ठीक, आज हम लोग चर्चा करेंगे BHU के LLB एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए हमारे पास 1 से 1.5 मंथ की स्ट्रेटजी क्या है, हमें कैसे पढ़ना चाहिए और क्या क्या प्रेफर करना चाहिए। ठीक, क्या क्या टॉपिक्स हमें ज़्यादा फोकस करने चाहिए। तो इसी बात पे हम लोग मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि कितना समय हमें किस सब्जेक्ट को देना है। ठीक बात है, ज़रा आ जाओ। आज हमारा मुद्दा है कि 1 मंथ में हमारा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। 1 मंथ में LLB के लिए हम लोग क्या स्ट्रेटजी बना के चलें, BHU LLB की। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपके सिलेबस के विषय में आपको पता होगा, और आपको ये भी बात पता होगी कि BHU जो है, BHU इस बार CUET के तहत क्वेश्चन करवा रहा है, मतलब अपने पेपर्स CUET के तहत लेगा। और आपने उसमें ये भी जान लिया होगा कि सिलेबस क्या है। ठीक बात है, बुकों के विषय में आपने समझ रखा होगा। तो ज़रा आप सुनिएगा कि हम लोग करेंगे क्या, हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए, उस बात को समझिएगा। मेन फोकस बच्चा आपका 2021 का पेपर, किसका, 2021 का BHU LLB का पेपर, इस पे आपका मेन फोकस होना चाहिए। इस बात को समझने के लिए कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। किस बात को समझने के लिए? इस बात को समझने के लिए क्वेश्चन का लेवल क्या है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस उठाए गए हैं, अगर और सारे क्वेश्चन उठेंगे तो कहाँ से ही उठेंगे। ठीक बात, इस बात की पूरी एनालिसिस पहले 2021 के पेपर से कर लीजिएगा। ठीक बात है, आइए हम लोग एनालिसिस करते हैं। हम लोग इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो बच्चा जो इंग्लिश मीडियम से हैं उनको तो इंग्लिश में कोई घबराने वाली बात नहीं है, फिर भी वो अपने वोकैब वाले सेक्शन पर ध्यान रखेंगे। ठीक बात है, जितने भी बच्चे इंग्लिश में सीखते हैं, जिनको इंग्लिश पढ़ के समझ में आती है, वो लिख लेते हैं, बोल लेते हैं। ठीक, बोलना ज़रूरी नहीं, आप पढ़ के समझ लेते हैं, तो आपको सिर्फ वोकैब वाले सेक्शन पर थोड़े ध्यान देने हैं। ठीक बात है। बाकी जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं उनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, तो वो करेंगे क्या भाई, वो क्या करेंगे, वो कोई भी टॉपिक आज सर्च करेंगे। गूगल पे कोई टॉपिक सर्च करिए, जैसे आप लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल, लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रीएम्बल, तो जैसे ही प्रीएम्बल आए उसको पढ़ना शुरू कर देना इंग्लिश में। उसको आप हिंदी में पहले कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ रखा है, तो उसको पढ़ने से आपके GS वाले पोर्शन भी तैयार होते रहेंगे और साथ साथ आपके रीडिंग हैबिट बढ़ती रहेगी। आप ऐसा 30 दिन करिए। ठीक बात है, तो ये आपके कम्प्रिहेंशन को थोड़ा बूस्टअप करेगा। ठीक, दूसरी बात, हम लोग कहाँ से पढ़ें, वोकैब कहाँ से पढ़ें। तो बच्चा वोकैब के लिए 2021 का पेपर फोकस करना है। बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फोकस करना, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपके पास एक बुक होगी, ज़रा इंग्लिश की बुक बात करें भाई, आपके पास SP बख्शी की एक बुक आती है भाई, एक SP बख्शी की बुक आती है, इसको आप ले लीजिए, कि इसमें वोकैब्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक, तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। क्लियर बात है, तो आप उसको प्रेफर करके चल सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। ठीक बात है। बाकी और बहुत सारे मटेरियल पे आप भागने की कोशिश नहीं करेंगे। एक कंसाइज आपके पास अगर कोई भी इंग्लिश का हो, चाहे आपने इंटर में वो चाहे एक्सेलेंट का लिया हो, है ना, चाहे जो भी लिया हो, उससे भी आप कर सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं। ठीक बात है, जो नॉर्मल्स होते हैं वही पूछे जाते हैं। ठीक, नॉर्मल जो टर्मिनोलॉजी होती है वही आपसे पूछी जाती है, तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं। बाकी एक नीतू सिंह की भी आती है इंग्लिश, ठीक है, आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं अगर आपके पास है। तो ऐसा नहीं सिर्फ यही खरीदना, आपके पास कोई बुक है उसको सिर्फ पढ़ना है, क्वेश्चंस लगाने, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाने और वोकैब याद कर लेने। ठीक, फोकस ये करिएगा, प्रीवियस ईयर में 20 का देख लीजिएगा, 19 का देख लीजिएगा, है ना, 18 का देख लीजिएगा, 17 का, ये 5 साल आप पीछे देख लेंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बात ये समझ में आ गई कि हम लोग इंग्लिश कैसे तैयार करेंगे। दूसरी बात, मैथ्स के लिए भाई, अगर बच्चा इसमें आपको कितने दिन देने हैं, आपको 10 ही दिन इसमें देने हैं। 10 दिन में आपको याद कर लेना बच्चा, आपको यही सेम है आपकी हिंदी में आपके पास जो भी बुक्स हो उसको पढ़ लीजिए। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बस उसको पढ़िए, वर्तनी क्या है, विलोम क्या है, ये सब क्या है, तस्तव तद्भव क्या है ना, संधियाँ क्या हैं, तो वो सब आप एक बार करेंगे तो आप परिचित रहेंगे उनसे। तो जब आएगा क्वेश्चन
एग्जाम में, तो आप घबराएंगे नहीं। मेन चीज़ होता है कॉन्फिडेंस का, ठीक। जब आप नहीं पढ़े रहते तो आप बोर होने लगते हैं और धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट कम होने लगता है और आप पेपर छोड़ देते हैं या कर नहीं पाते हैं, या फिर वही तुक्का मारने वाली रणनीति है वो करके चले जाते। तो टॉपिक से रिलेटेड रहेंगे, ठीक, टॉपिक आपके कॉन्टैक्ट में रहेगा। मैथ्स के लिए हमने बच्चा आपको बताई थी कि राकेश यादव की जो क्लास नोट्स आती है उसको लेके रखें, या फिर आपके पास जो भी हो। पहली बात ये आप ध्यान में रखिएगा, 2021 में जो सवाल पूछे गए हैं क्या आपको सही सही समझ में आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तब तो जो बुक आपके पास है उससे प्रैक्टिस करिए, नहीं समझ में आ रहे हैं तो फिर एक बार राकेश यादव की क्लास नोट लेके देखिएगा, उसको पढ़िएगा, उसमें सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। या कोई यूट्यूब चैनल आप फॉलो करते ही होंगे तो उससे आप सीख सकते हैं, ठीक। अच्छा बच्चा, इसमें भी आपको 10 ही दिन देने हैं। इसमें बच्चा मेजर पोर्शन आपको मैं बता दूं क्या करना है। आप एडवांस चले जाइएगा, ठीक है, एडवांस मैथ में आप यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री कर लीजिएगा, है ना। अब बाकी जियोमेट्री वाला जो पार्ट होता है ना भाई, जियोमेट्री जो 6 से 8 स्टैंडर्ड का ही आपको पढ़ना। आप 8वीं का बुक उठा लीजिएगा, जो भी उसमें दिया हो, 7वीं और 8वीं का जो उसमें दिया हो उतने पढ़ लीजिएगा। मैथ आपका कहीं जाने वाला नहीं, ठीक बात है। अच्छा, इसमें बच्चा आपको क्या है, प्रतिशत वाला टॉपिक अच्छे से रखना है ना। प्रतिशत, पार्टनरशिप, अनुपात समानुपात, है ना, लॉस प्रॉफिट और एसआई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये बच्चा आपके मेजर पोर्शन है। बाकी अगर आप वर्क टाइम कर लेते हैं, वर्क टाइम कर लिए तो आपका उसमें बोर्ड्स वाले क्वेश्चन भी हो जाते हैं। बोर्ड वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, अब ऐसा नहीं बहुत बड़े बड़े बोर्ड में हर चैप्टर में लेवल होता है क्वेश्चन का, तो आप 1-2 लेवल तक करेंगे, ठीक, बहुत लेवल नहीं जाएंगे, 1-2 लेवल समझ लेंगे, उतने ही आपके उतने ही सफिशिएंट है। बस 2021 का देखिएगा, जिस लेवल पे पूछा गया वही लेवल आप तैयार करके रखेंगे। तो ये बात, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको आप करके रखेंगे। तीसरी बात, जीए वाले पोर्शन में और जीके वाले पोर्शन में क्या करना है हमें। बच्चा जीए वाले पोर्शन में अभी आप करिए क्या कि एक वो ले लीजिए, ईयरली मैगजीन आती है ना, एक साल की, उसमें से अब ऐसा नहीं कि सारे पढ़ जाने, कभी नहीं, ऐसा मत सोचिए कि सारे नहीं पढ़ने। उसमें इंपॉर्टेंट खुद रेड काला किया रहेगा, रेड किया रहेगा, उसी पॉइंट को पढ़ना है, ठीक, जो रेड किया रहेगा उसी पॉइंट को पढ़ना है। या आप जो फेमस, बहुत ज़्यादा फेमस है, उन फैक्ट को ही पढ़ लेना है, तो आपका काम का जो भी मटेरियल होगा वो निकल जाएगा, ठीक। क्या लेंगे, 1 ईयर का ले लेंगे, उसको पढ़ेंगे भाई, 1 ईयर का ले लेंगे, उसको पढ़ेंगे आराम से, ठीक बात है। और दूसरा जीके में भाई हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ेंगे, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन को, मॉडर्न हिस्ट्री और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन और तीसरा साइंस, ठीक, और एक चौथा विविध। अगर आप इतना कर लिए तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाने हैं, इससे बाहर कुछ नहीं होना है। और इसके लिए आपके पास एक ऑथेंटिक बुक है, लूसेंट है, या फिर किरण की ले सकते हैं, तो इतना ही सफिशिएंट, इसको ही पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। इसी में कंप्यूटर भी दे रखा बच्चा, इस कंप्यूटर को भी आप इससे कवर कर सकते हैं। तो इसके लिए आप समय डिसाइड कर लीजिए, 10 दिन इसमें भी देना है आपको, ठीक है, 10 दिन देना है, जैसे आप डिसाइड करना चाहें उसको कर लीजिए, ठीक बात है। आपको 1857 से ही पढ़ना है मॉडर्न, ठीक। बाकी आप कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो लगभग 500 से 600 क्वेश्चन होते हैं, बंडल होता है, उसी में से सवाल आते रहते हैं, ठीक। आरी बात, उन बंडल को आपको बनाना पड़ेगा, आप लूसेंट पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक बात है। इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो अगला टॉपिक हमारा क्या है भाई, मैथ्स हो गया। रीजनिंग के लिए क्या करना है, रीजनिंग के लिए भाई घबराना वगैरह वाली बात नहीं, जो रीजनिंग के लिए लोग घबरा रहे हैं, लॉजिकल कुछ नहीं, रीजनिंग लॉजिकल कुछ नहीं भाई। ज़रा बता, एक होता है जो फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं ना बच्चा, उसको एक बार आप कर लेंगे ना, दोबारा उसको आपको ऐसे नहीं करना कि उसको पलट के रखना, कुछ नहीं, उसमें कुछ याद ही करना नहीं, आपको सिर्फ एक बार क्वेश्चन उसके कर लेने। रीजनिंग पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं, सिर्फ लगाने वाला सब्जेक्ट है ना। आ रही बात समझ में? तो आप उसको लगाइए, जितना लगा सकते हैं, जितना क्वेश्चंस लगा सकते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को पढ़िए खुद, पहली बात तो यही, क्वेश्चन को खुद पढ़ेंगे, खुद समझेंगे, खुद लगाएंगे। उसके बाद उसको सोल्यूशन दिया रहेगा, उस पर जाएंगे कि हमने जो प्रोसेस अप्लाई किया और सोल्यूशन में जो प्रोसेस अप्लाई किया, क्या उसमें कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों में अंतर कैसे आ गया, तो आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, ठीक बात है। तो रीजनिंग में इतनी घबराने वाली बात नहीं है। आप इसको कैसे करेंगे, बुक मैंने आपको बताई, अरिहंत की ले लीजिएगा, या आपके पास कोई भी एक लॉजिकल रीजनिंग वाली बुक होगी, उनमें से क्वेश्चन मैक्सिमम आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक बात है।
और बाकी इसमें आपको करना नहीं, इसमें आप लगभग 10 दिन देंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा डिवीजन हो गया, ठीक। बाकी आपके 40 दिन हो गए, 10 दिन और बच रहे हैं, तो आप उसमें करंट बाकी रिवीजन कर लीजिएगा, करंट और रिवीजन कर लीजिएगा, तो आपका पूरा सिलेबस BHU LLB के लिए तैयार हो गया, ठीक। आप तैयार हैं, बाकी इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा मत पढ़िए, बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तब भी आपका नहीं होगा, इतना पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक बात। अगर आप इतना ईमानदारी से पढ़ लिए तो आपका सिलेक्शन पक्का है, आपके सिलेक्शन को कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक। लेकिन ईमानदारी से इन बुकों को फॉलो कर लीजिएगा, आराम से पढ़िए, कोई हड़बड़ी नहीं है। बस ये करिए कि हम अपना टारगेट जो रखा है उसी टारगेट में विद इन टाइम में उस चीज़ को कवर कर लें, ठीक बात है। तो बस आज के लिए इतना ही। आप मुझे बताइए ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपके लिए हेल्पफुल रही तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।